हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पादपों में आवश्यक पोषक तत्व। तो पादपों में आवश्यक पोषक तत्वों की आज की हमारी ये सेकंड क्लास है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शर्करा प्रोटीन की पत्तियों से जड़ों से स्थानांतरण में सहायक पोषक तत्व है कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस या पोटेशियम। तो शर्करा प्रोटीन को पत्तियों से जड़ों में स्थानांतरण में आवश्यक पोषक तत्व इनमें से कौन सा है? पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली में पैकिंग के लिए आवश्यक खनिज है। मूंगफली में पैकिंग के लिए आवश्यक खनिज इनमें से कौन सा है? कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस या पोटेशियम। तो मूंगफली में पैकिंग के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए डालते हैं। तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या डाला जाता है? कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस या सल्फर। तो तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फर डाला जाता है। तो राइट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषक तत्व जिसे ऊर्जा स्रोत की संज्ञा दी गई है, वो पोषक तत्व कौन सा है जिसे ऊर्जा स्रोत की संज्ञा दी गई है? कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस या सल्फर। तो ऊर्जा स्रोत की संज्ञा कौन से पोषक तत्व को दी गई है? फास्फोरस को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप पोषक तत्व जो पौधों की पुरानी पत्तियों पर कमी के लक्षण प्रकट करते हैं। कैल्शियम, कॉपर, सल्फर या जिंक, बोरोन या बोरोन, आयरन या नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम या क्लोरीन। तो पादप पोषक तत्व जो पौधों की पुरानी पत्तियों पर कमी के लक्षण प्रकट करते हैं वो कौन से पोषक तत्व हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम और क्लोरीन पौधों की पुरानी पत्तियों पर कमी के लक्षण प्रकट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप पोषक तत्व जो पौधों की नई पत्तियों पर कमी के लक्षण प्रकट करते हैं वो पोषक तत्व कौन से हैं? इनमें से कैल्शियम, कॉपर, सल्फर, फेरस, बोरोन, मैग्नीज या जिंक, बोरोन या बोरोन, फेरस या नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम या क्लोरीन। तो पादप पोषक तत्व जो पौधों की नई पत्तियों पर कमी के लक्षण प्रकट करते हैं वो पोषक तत्व इनमें से कौन से हैं? कैल्शियम, कॉपर, सल्फर, फेरस, बोरोन, मैग्नीज पौधे की नई पत्तियों पर कमी के लक्षण प्रकट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म पोषक तत्व 17वां तत्व है। इनमें से सूक्ष्म पोषक तत्व 17वां पोषक तत्व इनमें से कौन सा है? कैल्शियम, जिंक, बोरोन, निकल। तो 17वां सूक्ष्म पोषक तत्व इनमें से कौन सा है? निकल, जो ब्राउने द्वारा 1987 में विकसित किया गया था। ब्राउने द्वारा 1937 में विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के लिए अनावश्यक लेकिन लाभकारी है। पौधों के लिए अनावश्यक है लेकिन लाभकारी पोषक तत्व हैं कैल्शियम, जिंक, सोडियम या निकल। तो पौधों के लिए अनावश्यक लेकिन लाभकारी तत्व है तो वो कौन सा है? सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधकता क्षमता किस पोषक तत्व द्वारा उत्पन्न होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या कैल्शियम। तो पौधों में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधकता क्षमता कौन से पोषक तत्व द्वारा उत्पन्न होती है? पोटेशियम द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में नाइट्रोजन की कमी की मात्रा ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा की विधि ज्ञात करने के लिए मृदा में नाइट्रोजन की कमी ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? जेल्डोल विधि, नेडेव विधि या इंदौर विधि या कोई नहीं। तो कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन की मात्रा ज्ञात करने के लिए जेल्डोल विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन तत्वों की उपलब्धता जलमग्न मृदाओं में कम हो जाती है? किन तत्वों की उपलब्धता जलमग्न मृदाओं में कम हो जाती है? मैग्नीशियम की, मैग्नीज की या फेरस की या जिंक की। तो कौन से तत्वों की उपलब्धता जलमग्न मृदाओं में कम हो जाती है? जिंक की उपलब्धता जलमग्न मृदाओं में कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक फास्फोरस भंडारण वाला देश है। विश्व में सर्वाधिक फास्फोरस भंडारण वाला देश इनमें से कौन सा है? अमेरिका, मोरक्को, भारत या चीन। तो कौन सा देश है? मोरक्को, जहाँ पर फास्फोरस का सर्वाधिक भंडारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व में सर्वाधिक पोटेशियम उर्वरकों का भंडारण वाला देश है। विश्व में सर्वाधिक पोटेशियम उर्वरकों का भंडारण कौन से देश में किया जाता है? अमेरिका में, मोरक्को में, भारत में या कनाडा में? तो विश्व में सर्वाधिक पोटेशियम का भंडारण कनाडा देश में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पोषक तत्व जो पौधों को सूखा प्रतिरोधक प्रदर्शित करता है? फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास या जिंक? तो सूखा प्रतिरोधक प्रदर्शित करने वाला पोषक तत्व इनमें से कौन सा है? पोटेशियम। पोटेशियम में पौधों में डंडरता बंद करने की और खोलने की क्षमता पाई जाती है, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के लिए 16वां आवश्यक पोषक तत्व माने गए हैं। पौधों के लिए 16वां आवश्यक पोषक तत्व कौन सा माना गया है? कब माना गया था? 1939 में, 1934 में या 1987 में या कोई नहीं? तो पौधों के लिए 16वां आवश्यक पोषक तत्व कब माने गए थे? 1939 में पौधों के लिए 16 आवश्यक पोषक तत्व माने गए थे। और 17वां आवश्यक पोषक तत्व 1987 में ब्राउने और उसके साथी के द्वारा 1987 में निकिल को 17वां आवश्यक पोषक तत्व माना गया था 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रा माइक्रो पोषक तत्व कहलाता है। अल्ट्रा माइक्रो पोषक तत्व इनमें से कौन सा कहलाता है? फेरस, लोहा, कैल्शियम, बोरोन या मोलिब्डेनम? तो अल्ट्रा माइक्रो पोषक तत्व इनमें से कौन सा कहलाता है? मोलिब्डेनम अल्ट्रा माइक्रो पोषक तत्व कहलाता है, क्योंकि यह पौधों को सर्वाधिक कम मात्रा में उपलब्ध आवश्यकता होती है। 0.1 ppm पौधों को इसकी आवश्यकता होती है, इसलिए इसको अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में अगतिशील पोषक तत्व। पौधों में अगतिशील पोषक तत्व इनमें से कौन सा है? फेरस, कैल्शियम, बोरोन, कैल्शियम या मोलिब्डेनम? तो पौधों में अगतिशील पोषक तत्व इनमें से कौन सा है? बोरोन और कैल्शियम पौधों में अगतिशील पोषक तत्व होते हैं। इनकी उपलब्धता पौधे के शीर्ष भाग पर होती है, शीर्ष भाग में यह पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में अगतिशील पोषक तत्व। मृदा में अगतिशील पोषक तत्व इनमें से कौन से हैं? नाइट्रोजन, NO3, SO4, बोरोन, क्लोरीन, मैग्नीज या NH4, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फेरस, कॉपर या फास्फोरस, जिंक या मोलिब्डेनम? तो मृदा में अगतिशील पोषक तत्व इनमें से कौन सा है? फास्फोरस और जिंक मृदा में अगतिशील पोषक तत्व है। और NO3, SO4, बोरोन, क्लोरीन, मैग्नीज मृदा में अधिक गतिशील पोषक तत्व है, अधिक गतिशील पोषक तत्व है। और कम गतिशील पोषक तत्व NH4, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फेरस, कॉपर कम गतिशील पोषक तत्व है, मृदा में कम गतिशील पोषक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस की सर्वाधिक उपलब्ध होने वाली अवस्थाएं। फास्फोरस की सर्वाधिक उपलब्ध होने वाली अवस्था इनमें से कौन सी है? H2PO4- या HPO4 2- या PO4 3- या मोलिब्डेनम? तो फास्फोरस की सर्वाधिक उपलब्ध होने वाली अवस्था इनमें से कौन सी है? H2PO4- फास्फोरस में सर्वाधिक उपलब्ध होने वाली अवस्थाएं हैं, जो 6.5 से 7 pH पर उपलब्ध होती है, सर्वाधिक उपलब्ध होती है। HPO4 2- 7 से 8 pH पर उपलब्ध होती हैं और PO4 3- 8 से अधिक pH पर उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा पोषक तत्व जो मृदा से अधिक गतिशील व कम गतिशील दोनों पोषक तत्वों के रूप में उपलब्ध होता है। ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो मृदा में अगतिशील और जो अधिक गतिशील और कम गतिशील दोनों पोषक तत्वों के रूप में उपलब्ध होता है? वह कौन सा है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या कोई नहीं? तो अधिक गतिशील और कम गतिशील के रूप में उपलब्ध होने वाला पोषक तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन, जो NO3 और NH4 के रूप में मृदा में उपलब्ध होता है। अधिक गतिशील और कम गतिशील के रूप में मृदा में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके थैंक यू। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नए क्वेश्चनों के साथ। ओके थैंक यू।